Good morning, students. Today we will learn the new lesson from your textbook, that is lesson number 13, sharing our feelings. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. स्कूल से आने के बाद दो व्यक्ति के साथ मैं डेली बात शेयर करना चाहते हैं. वो क्या करते हैं, मेरा बात सुन के एंजॉय भी करते हैं. द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. शी इज ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी. पहला पर्सन कौन था? पहला व्यक्ति नानी है मेरा. वो हमेशा मेरा बात सुनने के लिए एंशियस होते थे, क्यूरियस होते थे. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. She is quite old and often has back pain. She cannot see or hear well. Every day in the morning, Papa reads the newspaper aloud to her. She does not rest of her work herself. If someone tries to help her, she gets very upset. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. She says, these days children do not know how to cut vegetables properly. तो पहला पर्सन कौन था? उसको स्कूल से आने के बाद बात करने वाला नानी है. नानी क्या करते थे? स्कूल से आने के टाइम तक वेट करते थे. उसके बाद में उसको क्या क्या प्रॉब्लम है? अभी एज हो गया था तो उसको बैक पेन का प्रॉब्लम है, पीछे दर्द होते थे, फिर अच्छे से दिखाई भी नहीं देते, सुनाई भी नहीं देते. लेकिन उसके लिए दिखाई नहीं देते, इसके लिए पापा क्या करते हैं? सुबह सुबह न्यूज़पेपर एकदम ज़ोर से पढ़ के उसको सुनाते थे नानी को. बाकी सब काम वो खुद करना चाहते थे. कभी कभी उसको हेल्प करने के लिए कोई आता है तो वो नानी अपसेट होते थे. नानी को अच्छे से दिखाई नहीं देते तो भी वेजिटेबल वो खुद कट करते थे. द सेकेंड पर्सन इज माई रेवी भैया. ही लिव्स विथ अस. आई कॉल हिम रेवी भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया बाबी. I do not know what our relationship is, but he is very loving brother. दूसरा पर्सन कौन था मैं बात करना चाहते थे? वो रवि भैया है उसका नाम. वो भी हमारे साथ में रहता है. रवि भैया मेरे पापा मम्मी को भैया बाबी बोलते. मेरे को पता नहीं उनके साथ में कौन सा रिलेशनशिप है, फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस. वो हमेशा मेरा क्वेश्चन को आंसर देते हैं. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. वो कभी नहीं बोलते मैं बाद में आंसर बताऊंगी ऐसा. रेवी भैया टीचर्स इन ए कॉलेज. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रेस्पेक्ट हिम ए लॉट. ए फ्यू ऑफ देम come home to study from him. Ravi Bhaiya is very fond of listening to music and taking part in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. Ravi Bhaiya क्या काम करते हैं? वो कॉलेज में पढ़ाते हैं. उसका स्टूडेंट्स उसको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं. कभी कभी उसका स्टूडेंट्स घर पे भी आता है उससे और लर्न करने के लिए. रवि भैया का हैबिट फोन्ड क्या है? लिसनिंग टू म्यूज़िक. म्यूज़िक सुनने बहुत अच्छे लगते थे. कभी कभी ड्रामा वगैरह में, प्लेस में भी पार्ट लेते थे. फिर उनको उसके फ्रेंड्स के साथ बात करना, बाहर चले जाना, वो सब पसंद करते थे. ही हैज़ ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स अस ऑल ऑफ अस लाफ. उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, हम सबको हंसाते भी है. Bhaiya carries a white stick when he goes out. Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. भैया बाहर जाने के टाइम एक
स्टिक लेके जाते हैं, तो घर पे चलने के टाइम कोई बोल नहीं सकता, उसको दिखाई नहीं देते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, वो सब काम खुद करना चाहते हैं उसका भी। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। Whenever he needs any help, he asks for it. वो ज़्यादा तरफ अपने काम खुद करना चाहते थे, कभी कभी उसको हेल्प का ज़रूरत है तो वो सामने से पूछ लेते। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. Ravi Bhaiya listened to these tapes. कई स्टूडेंट्स उसके पास से बुक लेके जाते, फिर रिकॉर्ड करके फिर उनको वापस करते हैं। फिर रवि भैया वो बुक टेप सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेस पॉइंट्स। ही रीड बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेस डॉट। भैया के पास दूसरे भी बुक्स है, उसमें लेटर्स कैसे होते हैं, थिक एंड रो ऑफ रेस पॉइंट्स। वो ब्लाइंड व्यक्ति को पढ़ने के लिए ऐसा बुक्स होते हैं, लेटर्स होता है, उसके ऊपर से हाथ चला के वो पढ़ते हैं। टू हैव फन विथ भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज चीक्स। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स हंग्री। कभी कभी उसके साथ खेलने के लिए मजाक में क्या करते हैं, मैं उसका चीक छुपा के रखते थे दूसरे जगह पे। फिर वो टाइम में वो अपसेट तो होता है, लेकिन कभी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, क्योंकि मैं उसका फेवरेट सिस्टर है। मेरा नाम क्या है अभी, सीमा। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। तो घर के डोर के पास पहुंचा तभी उन्होंने बोला, भैया ने बोला, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। Bhaiya recognized not only me but all the other family members from the sound we make as we move. He can even tell whether I am happy or sad. हम चलने के तरीके से, हम घर पे रहने के तरीके से उसको पता है, दिखाई नहीं देते तो भी अगर हम खुश है क्या, दुखी है क्या, वो सब उसको पता है भैया को। भैया, finally I am in the football team. I shared my news with him. He patted me and said lovingly, from today you are my football coach. तो भैया ने वो सुन के खुश हो गया। उसके बाद में वो क्या बोला, भैया ने बोला, आज से आप मेरा फुटबॉल कोच है। अभी थोड़ा क्वेश्चंस दिया है। सीमा फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप खुद सोच के लिखने का एक बार ट्राई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। Now next question, how does Ravi Bhaiya comes to know so many things without seeing। देखने के बिना कैसे उसको पता चलता है। अगला क्वेश्चन, हैव यू एवर नीडेड ए स्टिक। आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ा है, अगर पड़ा है तो कब यूज़ किया, व्हेन। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड ए स्टिक। आप सोच रहे हैं क्या आपको बाद में फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। वो जिसको दिखाई नहीं देते उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। तो इसके आंसर में बाद में बताने वाला मेरे आंसर्स, आप खुद आपका आंसर भी लिख सकते हैं। Is there any member in your family who cannot see, speak or hear? Do you know any such person?
How do people help them with their work? You read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his work on his own. He studies from a different kind of books to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. आप ऐसा आंख बंद करके ये प्ले करके देखने का ये रोल. Blindfold. Blindfold in any one child in the group. One by one, the other children come to him or her quietly. The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? In the same way, one by one, blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. इसमें एक गेम है, उसमें एक जन का आंख बंद करना है, फिर बाकी सब बच्चे चुपचाप उनके पास आने का, फिर उसको टच करके उनको बोलना है वो कौन है. ऐसा सबका बारी बारी से खेल के देखना है. अभी मैं आंसर वो क्वेश्चन का आंसर मेरा आंसर बोल रहे. सीमा's father reads newspaper aloud to her nanny. How do you help all people? आंसर में I help all people when I get a chance. I help my grandfather in searching his spectacles. I go with him for his evening walks. ये मेरा आंसर है, आपको खुद आपका दूसरा आंसर लिख सकते हैं. What kind of problems do people have in old age? Answer. People may face following problems in old age. They cannot see properly. They cannot hear properly. They cannot eat properly. They have pain in their knees and other joints. ये सब old age का problems है. How does Ravi Bhaiya come to know so many things without seeing? Ravi Bhaiya comes to know so many things by hearing. Blind people have very strong sense of hearing. Have you ever needed a stick? When? No, I have never needed a stick. Can you think when you may need a stick? Answer. When we get a fracture or sprain in leg, or when we have to climb a rock or a mountain. हमको अगर फ्रैक्चर होता है, कुछ स्प्रेन होता है, तब स्टिक की ज़रूरत है, नहीं तो माउंटेन में क्लाइम करने के टाइम स्टिक की ज़रूरत पड़ता है. How do we help those people who cannot see? We can help visually challenged in the following ways: by offering seat in buses. Second, by helping them to cross the road. वो भी कर सकते हैं. ये सब मेरी तरफ से मेरा आंसर है, आपको खुद लिख सकते हो दूसरा. Discuss and tell. How many children could recognize the others by touching? उसमें अभी हम गेम खेला था, उसमें कितना चिल्ड्रन कितने जन को रिकग्नाइज किया, वो आपको एक बार गेम खेल के ही देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेंगे. हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग दम. सुन के कितना जन को आइडेंटिफाई किया. विच वॉज ईजियर ऑफ द टू. कौन सा इसमें से ईजियर था? सुनने में ईजियर रहता है, टच करने से पता नहीं चलता है जल्दी, उससे अच्छा आवाज़ से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं. टच एंड टेल हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ. आपका मुंह में कितना दांत है. विच स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ. आपका क्लास में कौन सा स्टूडेंट्स को ज़्यादा दांत है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ है. हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकग्नाइज बाय ओनली टचिंग. क्लोज योर आइज एंड लिसन. व्हाट साउंड्स कैन यू हियर. Which people can you identify from the sound they make as they move? By just smelling
कैन यू गेस इफ इट इज़ समवन क्लोज टू यू? स्मेल से आपको पता चलता है कोई क्लोज में है, नज़दीक में है, आपका पास खड़ा रहता है। वो भी बोल सकते हैं जो ब्लाइंड पीपल उतना स्मेल करने में और हियरिंग में उनका अच्छा सेंस रहता है। There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called Braille. It is written on a thick paper by making a row of raised points with a pointed tool. Braille is read by running the fingers of the raised dots. जो ब्लाइंड है उसके लिए एक लैंग्वेज है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेली। ब्रेली में क्या होता है? रेस डॉट से एक एक लेटर बना होता है, उसमें से हाथ चला के वो लोग पढ़ते हैं। लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज ए शेप विदाउट सीइंग इट। टेक ए शीट ऑफ सैंड पेपर, मेक ए शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग ए पीस ऑफ थिक wool or thick thread on it. Ask your friend to close her or his eyes and identify the shape by running her or his finger on the sheet. Ask your friend what it easy or difficult. तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है। कोई भी एक शेप सैंड पेपर निकालना है, कोई भी एक शेप बनाना है, उसमें एक डोरी से उसको थिक करना है, उसके बाद में स्टिक करके वो डोरी से वो शेप बनाना है। उसके बाद में आपको फ्रेंड को आइज़ क्लोज करके उसके ऊपर से टच करके वो शेप कौन सा बोलना है। तो उसके बाद पूछना है ईजी है कि डिफ़िकल्ट था। Ask your friends to make a shape on the sandpaper in the similar way. Now you identify it by feeling with your finger. Take a thick piece of paper. Make an outline on the paper with the help of a compass or needle. Make dots at a short distances on the outline drawn. You can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friends to close his or her eyes and feel it with the fingers to tell what you have outlined. Is not it difficult? Think about how people who cannot see are able to read. Let us learn about Braille. You have seen that Ravi Bhaiya read special types of books. How were these books made? Who first thought of these books? Let us find out it. Louis Braille belonged to France. One day, when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly, a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in studies. He did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later come to be known as Braille script. लुइस ब्रेली वो कहाँ का था? फ्रांस का था। उसको जब 3 years ओल्ड था, वो उसका फादर का टूल्स के साथ खेल रहा था। उसका पॉइंटेड टूल से उसका आंख में लगा, फिर उसका आईसाइट चला गया। तो आईसाइट चला जाने के बाद, अंधे होने के बाद, लेकिन उसको स्टडी में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो कभी उस पीछे नहीं हटा। वो सोचने लगा कैसे पढ़ाई करेंगे, उसके लिए वो ट्राई करते 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 उसका वो नया रीड एंड राइट करने का नया तरीका निकाला, वो है ब्रेली स्क्रिप्ट। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट ए row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. This script is based on 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. कंप्यूटर यूज़ करके भी वो ब्रेली लिख सकते हैं। ओके, ये लेसन में इतना ही है। होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। थैंक यू।